नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्ती को लेकर कोई भी नई और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आती है या भर्ती से संबंधित कोई भी प्रोसेस आप सभी के सामने निकल कर आता है, तो मैं आप सभी को सबसे पहले आगे की जानकारी देता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी टेट और यूपी टेट के बारे में। साथ ही साथ जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की भर्ती है उसके अंदर सी टेट और यूपी टेट पास करने को लेकर विवाद के बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। असल में हुआ क्या था कि इसको लेकर आदेश जारी हुआ था। ठीक है, आदेश कहाँ से आया था? आदेश जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जारी किए गए आदेश में इस मामले पर अपना जो फाइनल डिसीजन है वो सुनाया था, जिसमें उन्होंने टेट और सी टेट के बारे में जानकारी दी, प्लस जो टेट और सी टेट यहाँ पे आप सभी के लिए लागू किया जाता है उसके बारे में भी बताया। अब सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ था वो ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आदेश आया था, उस आदेश के मुताबिक आगे क्या हो रहा है और किस तरीके से इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा रहा है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने बहुत जल्द आने वाला। यूपीटीईटी आने के साथ ही आप सभी के लिए एग्जाम डेट पहले ही जारी कर दी गई है। और यूपीटीईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए। 2021 के एग्जाम के अंदर जो पेपर आया था हूबहू 2017 का पेपर आ गया था। इससे क्या पता चलता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए। और वो बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की यूपीटीईटी 2025 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक, जिसमें आप सभी को मिलते हैं 3000 से ज्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सॉल्व पेपर। साथ ही साथ आप सभी के 2018 से लेकर 21 के बीच में 7 वर्षों का पेपर्स में विश्लेषण और चार्ट समावेश भी मिलता है, जिससे कि आपको जो मिले वो 100% आप सभी के एग्जाम और पैटर्न के आधार पर देखने के लिए मिले। मैंने आपको जैसा बताया कि यूपीटीईटी के लिए आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, डिटेल के साथ में आप सभी को अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने की भी आवश्यकता है। अगर आपने इतना समझ लिया तो यूपीटीईटी आपका अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई हो जाएगा। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को सटीक सही उत्तर माला प्लस व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ में आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है और सभी सब्जेक्ट की बुक भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। चाहे आप प्राइमरी 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, सब्जेक्ट वाइज गणित, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी की बात करें, सब कुछ पूरा का पूरा कॉम्बो आप सभी के लिए है। अभी आप सभी इसको परचेस करें, लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप सभी की नज़दीकी स्टोर पर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन सभी जगह। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आज ही परचेस करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं वापस। अब मुद्दा आप सभी के लिए है सी टेट और यूपी टेट पास करने के बारे में। तो पहले तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हाल ही में एक मामले को लेकर उन्होंने डिसीजन दिया। इस डिसीजन को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला डिसीजन तो ये उन सभी के लिए है जो सी टेट पास हैं, यूपी टेट पास हैं। दूसरा डिसीजन ये इन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो शिक्षक बनना चाहते हैं। तीसरा, जो अभ्यर्थी पहले से शिक्षक हैं उनके लिए भी है। और ये डिसीजन इतना महत्वपूर्ण है कि सभी अभ्यर्थी इससे प्रभावित भी हैं। अब इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वो आपको समझना है। असल में हुआ क्या था, पहले मैं आपको ऑर्डर के माध्यम से बता दूं, थोड़ी काम की बात है। यहाँ पे आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आदेश दिया। ये आदेश ये था कि जो आपका सहायक अध्यापक होते हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ प्रमोशन के माध्यम से कहीं ना कहीं जो पदों को भरा जाता है। अब जब प्रमोशन के माध्यम से पदों को भरे जाने की बात कही गई तो सवाल उठने लगे टीईटी को लेकर। अब टीईटी दो प्रकार के होते हैं अभी तक। तो पहला होता है आपका प्राइमरी का, दूसरा होता है जूनियर का। प्राइमरी का जो टीईटी होता है उसमें सीधी सी बात आप सभी जानते हैं कि जो आपके प्राइमरी टीईटी है 1 to 5 का, वो पास करना होता है अगर आप प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप अपर प्राइमरी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, उसके लिए आप सभी को अपर प्राइमरी का टीईटी पास करना होता है। इसको लेकर मामला अलग अलग राज्यों में लगा हुआ था, चाहे वो आपकी यूपी हो या इसके अलावा महाराष्ट्र या और भी भारत के अलग अलग राज्य, उन सभी में गए हुए थे। होता ये था कि यहाँ पे जो कहने की सहायक अध्यापक बनाए जाते थे उनको 2 से 3 तरह के आपको प्रमोशन देखने के लिए मिलते थे। पहला प्रमोशन ये होता था कि अगर कोई प्राइमरी का अध्यापक है, ठीक है, अगर कोई प्राइमरी का अध्यापक है तो उसको प्राइमरी का या तो प्रिंसिपल बना दिया जाएगा या जूनियर का सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा। अगर कोई पहले से प्रिंसिपल है प्राइमरी में
तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, उसके लिए ऑप्शन ये रहता है कि उसको या तो क्या किया जाएगा, जूनियर में सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा, या उसके लिए जो जूनियर का प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। कुछ इस तरीके का प्रोसेस आपका रहेगा। सीधा आपको 2 स्टेप नहीं बढ़ाया जाएगा, एक एक करके बढ़ाया जाएगा। और जो पहले से कहीं ना कहीं जूनियर में सहायक अध्यापक हैं, उनका क्या होगा, उनका ये होगा कि उनकी जगह पर जो सहायक अध्यापक है उनको प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। ये मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में क्यों गया? कोर्ट में इसलिए गया क्योंकि 23 अगस्त 2010 में एनसीटी एक आदेश जारी करती है। उसमें आदेश में ये कहा जाता है कि आप सभी के लिए जो टीईटी है वो क्वालिफाई करना अनिवार्य है, चाहे वो प्रमोशन में ही क्यों ना हो। क्योंकि प्रमोशन करना एक अलग चीज़ थोड़ी है, एक तरीके से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया ही है जिसको आप पदोन्नति के माध्यम से बढ़ाएं। हो ये रहा था कि यहाँ यूपी में भी विवाद था। अगर मैं आपको यूपी पर आधारित चीज़ें बताऊँ तो यूपी की सरकार भी नहीं चाहती थी कि टीईटी के आधार पर प्रमोशन हो। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर टीईटी के आधार पर प्रमोशन होंगे तो आप जानते हैं कि आधे से ज़्यादा जो शिक्षक हैं वो पहले से बाहर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जो टीईटी पास हैं वही तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी के बाहर बैठ जाएंगे। तो जो सरकार थी वो भी ये चाहती थी कि नहीं, अपने जो कर्मचारी हैं उनको हम खुश करें और टीईटी लागू ना करें। जबकि यूपी में पहले से ये मामला कोर्ट में चल रहा था, क्योंकि यूपी के अंदर भी बहुत सारे विवाद लगे रहते हैं टीईटी को लेकर। उसमें मामला साफ था कि आपके लिए जो टीईटी पास करना अनिवार्य है, अगर टीईटी नहीं होगा तो कोई प्रमोशन नहीं होगा। इस विवाद को लेकर चीज़ें तब बढ़ गई जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग राज्यों में गया। जब अलग अलग राज्यों में इसको लेकर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2025 में इस डिसीजन को रिजर्व कर लिया, ये कहते हुए कि हम इस पर अपना जो फैसला है वो देंगे। अब उनके माध्यम से जो डिसीजन आया, ठीक है, इसमें ना एक पेज है आपके लिए 168 वाला, 168, उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल कहने की अभ्यर्थियों के मन में आ गया था। और उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग कहने की कह सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन देखने के लिए मिले। ये वाला, ये पॉइंट है आप सभी के लिए, यहाँ पे आप सभी देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। असल में हो क्या रहा था इसमें, उनका कहना ये था कि जो आपके लिए 100, ये वाला 166 था वो, सॉरी, हाँ इसकी बात कर रहा था। यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि एनसीटी नोटिफिकेशन ऑल्सो री इन्फोर्स दिस इक्विपमेंट बाई स्टेटिंग दैट टीचर वर्किंग इन अनएडेड प्राइवेट स्कूल or those already in position as 31st March 2015 must qualify the TET within stipulated period. The language of both RT Act and the notification leaves no room for ambiguity that even those teachers appointed prior the RT Act, if not qualified, must meet the TET recruitment within the grade period granted. Only those appointed prior 3rd September 2001 in accordance of applicable recruitment rules or those covered by specific exception क्या है, बीटीसी और डीएलएड कोर्स, तो उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो छूट है वो रखी गई थी। अब विवाद ये हो रहा था कि क्या बीटीसी और डीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर टीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं है, क्या वो बिना टीईटी के यहाँ पे वैलिड रहेंगे। अब यहाँ दो तरीके की बातें आ रही थी। कई दिनों से सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं, मैंने भी देखा था, बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा गया सर आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ज़्यादा बात नहीं बताई है। कुछ लोगों ने बताया कि पॉइंट नंबर 168 में बताया जा रहा है कि अगर कुछ बीटीसी और डीएलएड वाले हैं तो उनके लिए ऑप्शन ये रहेगा कि अगर वो टीईटी पास ना भी करें तब भी चल जाएगा। अब विवाद ये है कि मेरे पास दोनों तरह के अभ्यर्थी हैं। एक अभ्यर्थी वो हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं और एक अभ्यर्थी वो हैं जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं। क्योंकि ये जो आपका ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी का परिवार है वो बहुत पुराना है, 8-9 साल हो चुके हैं सक्सेसफुली इसको हम चला रहे हैं और आप लोगों के समर्थन से। अब विवाद ये था कि यहाँ पर सवाल अगर ये है तो इसका डिसीजन क्या है। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट आगे बताऊंगा, फिर उसके बाद मुद्दे पे आऊँगा। थोड़ा सा हमें नीचे आना है, ठीक है। जब हम नीचे आए थे और जब मैंने आपको बताया था, जब ऑर्डर नहीं भी आया था तब भी मैंने इस ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी दी थी। पहले आपको ये समझना है, यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो ऑर्डर है वो कैसे लागू होगा टीईटी वाला उन लोगों पर जो पहले से सर्विस में है। ध्यान से उनको सुनना है। उनका कहना ये था कि पर डिटेल डिस्कशन, पूरे डिटेल में डिस्कशन करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। उनका कहना ये था वी होल्ड दैट प्रीवियस ऑफ आरटी एक्ट
हैव टू कंप्लाइड विद ऑल स्कूल एज डिफाइंड इन सेक्शन 2, यानी कि जो आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन की बात की जा रही है, वो सभी स्कूलों में लागू होना चाहिए। सभी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी विद्यालय हों, प्राइवेट विद्यालय हों। अब सरकार में अलग अलग तरह के विद्यालय होते हैं, एक तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, एक होते हैं आपके माध्यमिक वाले, एक होते हैं एडेड विद्यालय, एक होते हैं अनएडेड विद्यालय। एक एडेड होते हैं, एक अनएडेड होते हैं। अब इसमें समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या यहाँ पे ये आ रही थी कि बहुत सारे लोगों के माध्यम से कहा गया कि नहीं, यहाँ पे हमारे विद्यालय में ऐसा नहीं होगा। तो ये पहली बात तो ये सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी विद्यालय संबंधित हो। अब उन्होंने क्या कहा, पहले आपको सुनना है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे टीचर्स की सिर्फ 2 कैटेगरी बनाई है। पहले आपको ये 2 कैटेगरी समझ लेनी है, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। उनका कहना ये था कि यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जो टीचर पहले से सर्विस में है, तो उनके लिए अगर उनकी सर्विस 5 साल 1 दिन की बची है, तो उनको टीईटी पास करना ही होगा। मैं 168वें पॉइंट पर आऊँगा, लेकिन इसको बताने के बाद, ये हालांकि आपने पहले सुना है, लेकिन रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो में आपको बाद में पता चल जाएगा रीज़न क्या था। तो 5 साल अगर 1 दिन भी आपकी सर्विस में बचा हुआ है, 1 दिन भी बचा हुआ है, अब ये 1 दिन कैसे डिसाइड होगा? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला सुनाया है, तो आपको टीईटी पास करना ही होगा। ठीक है, यहीं पे छोड़ते हैं। दूसरा, अगर आपके जो आपका 4 साल कुछ दिन बचे हुए हैं, मान लो 2 दिन कम पड़ गए, है ना? कम यानी कि आपकी 5 सर्विस में अब जो 4 साल 360 दिन बचे हुए हैं, तो आप देखेंगे 2-3 दिन का डिफरेंस है पूरे साल में, लेकिन अब आपको टीईटी पास नहीं करना होगा। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने इस ऑर्डर में बताई हैं, जो मैं आपको यहाँ से बताया था। इन सो फार सर्विस टीचर रिक्वायर्ड पैरा एनहेंसमेंट आरटी एक्ट हैविंग मोर देन 5 ईयर रिटायर और सुपरनेशन आर कंसर्न, दे शैल बी अंडर द ऑब्लिगेशन टू क्वालिफाई टीईटी, यानी कि उनको अगर 5 साल से 1 दिन भी ज़्यादा है, तो अगले 2 साल में आपको टीईटी पास करना होगा। अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और फिर आपको बाहर निकाला जा सकता है। अब बाहर निकाले जाने के 2 ऑप्शंस हैं, या तो खुद से निकल जाएंगे इस्तीफ़ा दे करके, या आपको निकाला भी जा सकता है, क्योंकि राइट उनके हाथ में है। चलो, अब मैं आता हूँ इस पॉइंट को लेकर। एनसीटी के माध्यम से नोटिफिकेशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था। असल में इसको समझने के लिए आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। देखो, अभी आपने जगह जगह पर देखा होगा कि 23 अगस्त 2010 को एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की। उस नोटिफिकेशन को जब जारी हुआ था 2010 में आया था, डेट ध्यान से सुनिएगा, 23 अगस्त 2010 को वो नोटिफिकेशन आता है। उसमें बताया जाता है कि आपके पास में मिनिमम योग्यता होनी चाहिए। क्या होती है मिनिमम योग्यता? बीएड, बीटीसी और टीईटी। अब आपके मन में एक सवाल नहीं आएगा कि 2010 से पहले क्या योग्यता थी? तो 2010 से पहले एनसीटीई ने एक योग्यता तय की थी। वो कब की थी? 3 सितंबर 2001 को। एनसीटीई ने 3 सितंबर 2001 को एक योग्यता तय की, क्योंकि उससे पहले टेट तो था ही ना। टेट तो 2010 में आया, चाहे वो आपका सी टेट हो या यूपी टेट हो। तो उससे पहले की जो योग्यता तय हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि आपको टीईटी क्वालिफाई जो करना होगा 2010 के बाद बोला था। लेकिन 3 सितंबर 2001 को एनसीटी का एक नोटिफिकेशन आता है उस समय पर, ठीक है, आज से 24 साल पहले। उसमें वो बताते हैं कि शिक्षक बनने की योग्यता क्या होगी, मिनिमम योग्यता। उस योग्यता में सिर्फ बीटीसी और डीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने के लिए पात्र बताया गया था, चाहे वो शिक्षक बनना चाहें या प्रमोशन लेना चाहें। ठीक है, उसके बाद 10 साल के बाद या 9 साल के बाद 2010 में मिनिमम योग्यता में संशोधन होता है, और उस संशोधन के आधार पर एक बार फिर से टीईटी को जोड़ दिया जाता है। लेकिन 3 सितंबर 2001 के समय पर जो नोटिफिकेशन आया था, उस समय पर टीईटी नहीं था, और उसी को यहाँ पे जोड़े जाने की बात की जा रही है। यानी कि एनसीटी नोटिफिकेशन री इन्फोर्स द रिक्रूटमेंट बाई स्टेटिंग दैट टीचर वर्किंग इन अनएडेड प्राइवेट और दोज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ 31 मार्च 2015 मस्ट क्वालिफाई टीईटी विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी कि उन सभी को टीईटी पास करना होगा जो समय सीमा तय की गई है। समय सीमा कौन सी तय की गई है? 5 साल वाली।
अगर 5 साल से ज़्यादा का समय बचा है तो 2 साल में टेट पास कर लो, नहीं तो बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है द लैंग्वेज बोथ और आरटी एक्ट एंड नोटिफिकेशन लीव्स नो रूम, यानी कि उनको किसी प्रकार की कोई राहत देने का जो आदेश है वो जो उसमें जगह नहीं बची हुई है, चाहे वो एनसीटी का नोटिफिकेशन हो या आरटी एक्ट हो। आगे इसको लेकर लिखा हुआ था, जो आपका ये वाली लाइन थी, ओनली दोज अपॉइंटेड प्रायर द 3rd September 2001 in accordance with applicable recruitment rules those covered by specific exceptions, यानी कि ये जो आप सभी के लिए था वर्ग, मतलब समझो वर्ग दिया गया था, जो आप सभी को छूट दी गई थी। अब ये छूट कब दी गई थी? 3 सितंबर 2021 को दी गई थी। छूट दी नहीं है, अगर दी हुई होती तो यहाँ पे पास्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो छूट आपको दी गई थी वो 3 सितंबर 2001 को दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आपको शिक्षक बनने के लिए बीटीसी और डीएड बनना बहुत है, चाहे आप प्रमोशन लेना चाहें या शिक्षक बनना चाहें। लेकिन जो वर्तमान में कहीं ना कहीं टीचर्स हैं, 2010 के बाद जब नोटिफिकेशन आया तो जिन शिक्षकों की और जो नौकरी आप सभी के सामने आती है 3 सितंबर 2001 के बाद लगी है, 3 सितंबर 2001 के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ आपकी भर्ती का, उसके बाद आपको नौकरी मिली है, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको नौकरी जो भर्ती आपकी निकाली गई थी 2001 से पहले, उससे पहले आपको नौकरी मिल गई थी, तो आपको टेट न पास करना पड़े, क्योंकि उस समय पर टीईटी को लेकर कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं था। लेकिन 3 सितंबर 2001 के बाद में आप सभी के लिए जो आप सभी का नोटिफिकेशन है वो पूरे तरीके से आपको बीटीसी और डीएड के प्लस टीईटी पास करने के लिए अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान में रखें, अफवाहों से न बचें, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए थे कि सर अब सी टेट पास करना है कि यूपी टेट पास करना है, नहीं करना। नए अभ्यर्थियों को तो करना ही करना है, क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। हाँ, उन अभ्यर्थियों के लिए ऑप्शन है जो मैंने आपको समझाया। अब जो 3 सितंबर की तारीख आई थी वो भी मैंने आपको बता दी, और जो आप सभी को छूट मिली थी वो भी आपको समझा दी। अब जो शिक्षक हैं वो क्या करें, टीईटी पास करने पे ध्यान दें तो ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज तो आप जानते हैं मामले तो कोर्ट जाते रहते हैं, अभी भी जाएंगे, डिसीजन बदलते भी हैं, बदल भी सकते हैं। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने डिसीजन को बदलेगी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है।